चिल्लाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। सालों से कोई बीमारी शरीर में बैठी हुई है, समझ रहे? सालों से कोई बीमारी शरीर में बैठी हुई है और आप उसे प्यार से बोल रहे, अरे निकल जाओ, अरे निकल जाओ। क्या वो निकल जाएगी? नहीं। मैं आपको एक काम दूं, एक बड़ी दीवार है और मैं आपको एक हथौड़ा दूं, आपको उस हथौड़े से उस दीवार को तोड़ना है। तो क्या आपके एक बार वार करने से वो दीवार टूट जाएगी? क्या 2 बार वार करने से दीवार टूट जाएगी? क्या 3 बार वार करने से दीवार टूट जाएगी? आपको कितनी बार, कब तक वार करेंगे आप उस पर? कब तक वार करेंगे? जब तक वो टूट नहीं जाती तब तक आप वार करते रहेंगे। मैं कह रही हूँ अपनी बीमारी के ऊपर, कर्जे के ऊपर तब तक वार करते रहिए जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। आप तब तक वार करते रहिए जब तक वो बीमारी का पहाड़ उखड़ नहीं जाता। आप तब तक वार करते रहिए जब तक वो कर्जे का पहाड़ उखड़ नहीं जाता। हालेलुया, आमीन। समझ रहे हैं? पर क्या करना पड़ेगा आपको? उस पर वार करना पड़ेगा। आप वार करने का मतलब समझते हो? आप ये मत सोचना सच में घर में जाके आप थोड़ा ढूंढने लग जाओ, आज तो दीवार तोड़नी है, सिस्टर ने बोला था। नहीं, दीवार तोड़ने का मतलब समझते हो? हथौड़ा चलाने का मतलब समझते हो? बीमारी से बातें करना है, कर्जे से बातें करना है और वचन की घोषणा करनी है। क्या बोलना है? वचन आपका क्या है? हथौड़ा है। आपका हथौड़ा क्या? बोला, मेरा हथौड़ा वचन है। और मेरा हथौड़ा वचन है। और उस वचन से ही आपको उस दीवार पर क्या करना पड़ेगा? वार करना। अब आपको देखना है आपकी दीवार या आपका पहाड़ कौन सा है। ये आपको पता होगा कि मेरी दीवार कौन सी, मुझे कौन सी दीवार गिरानी है। मुझे बीमारी की दीवार गिरानी है, मुझे कर्जे की दीवार गिरानी है, मुझे टेंशन की दीवार गिरानी है, मेरे बच्चे सही नहीं है, मुझे ये दीवार गिरानी है, मेरे बच्चों की बुद्धि सही काम नहीं करे, मुझे दीवार गिरानी है। समझ रहे? अब आपको देखना है दीवार को गिराने का काम आपके हाथ में, हथौड़ा आपके हाथ में, वचन आपके मुंह में है। बस आपको उसे क्या करना आना चाहिए? चलाना आना चाहिए। हालेलुया। जब आप बार बार उस हथौड़े को मारते रहेंगे ना, बार बार, तो एक समय आएगा वो दीवार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। मैं कह रही हूं, जब बार बार आप उस बीमारी को डांटते रहेंगे, कर्जे को डांटते रहेंगे, वचन को बोलते रहेंगे, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। मैं कह रही हूँ, जब बार बार आप इस वचन को बोलते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे, एक दिन समय आएगा वो बीमारी का पहाड़ उखड़कर आपके शरीर में से निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको लग रहा होगा कि ये कर्जा कैसे जाएगा। मैं कह रही हूँ, आप बोलना शुरू कर दीजिए, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। मेरे प्रभु ने वायदा किया, मेरी प्रजा, उसने कहा मेरे लोग लेने वाले नहीं, वो देने वाले बनेंगे, मतलब बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें वचन को क्या करना पड़ेगा? बार बार क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। पर उससे पहले यीशु मसीह ने क्या कहा? पहले परमेश्वर पर क्या रखना है? विश्वास रखना है। इसीलिए बाइबल में भी यही लिखा है, उस एक जगह और वचन में लिखा, पहले मुंह से क्या करना, मन में क्या करना है? विश्वास करना, और बाद में मुंह से क्या करना है? अंगीकार करना है। इसका मतलब किसी भी चीज के लिए अगर आपको ब्रेक थ्रू चाहिए, किसी भी भाग में, कहीं किसी भी भाग में आपको छुटकारा चाहिए, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मन में क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप वचन को बोलेंगे ना, तब वो वचन काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? अब आपको देखना है कि आपकी दीवार कौन सी है, आपका पहाड़ कौन सा है, आपको किससे बात करनी है। आपको सर दर्द से बात करनी है, पैरों का दर्द है उससे बात करनी है, बहुत सालों से रसोली बैठी हुई है पेट में, उससे बात करनी है, उसे डांटना है, उससे उखाड़ना। बहुत हो गया, कई साल हो गए, अब मुझे इसे उखाड़ना होगा। हालेलुया। इससे बात करनी है और इसे बोलना, यीशु मसीह के नाम में निकल जा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? कौन सा पहाड़ है आपके ऊपर, आपको देखना है। यीशु मसीह आज आपसे कह रहे हैं, परमेश्वर पर विश्वास रख। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तू उस पहाड़ से कहेगा ना, जब तू बोलेगा ना, जब तू बोलेगा, जब तू इस बीमारी से, इस कर्जे से जब तू बोलना शुरू कर देगा ना, ये पहाड़ क्या हो जाएगा?
उखड़ जाएगा। समझ रहे? ये पहाड़ क्या हो जाएगा? उखड़ जाएगा। पिछले दिनों में एक टेस्टमनी शेयर कर रही थी। एक बेटी थी जो जन्म से ही अपंग, मतलब एक अपंग तरीके से पैदा हुई थी, और जब वो बहुत छोटी थी तो माँ बाप को पता नहीं चला कि हमारी बच्ची के साथ हो क्या रहा है। पर वो जैसे जैसे वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी, क्योंकि छोटा बच्चा अपने आप से कुछ कर नहीं सकता ना, सब कुछ माँ बाप को ही क्या है करना होता है। तो 1 साल की हो गई, 2 साल की हो गई, माँ बाप को लगा कोई बात नहीं, बच्चे हो जाते हैं ऐसे। 3 साल की हो गई, 5 साल की जब वो हो गई ना, जब माँ बाप ने देखा कि ये बच्ची अपने आप से कुछ नहीं कर पा रही है, तब उन्हें समझ में आया कि हमारी बेटी के अंदर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, कोई बीमारी है इसको। और जब वो डॉक्टर को दिखाते हैं तो उसका इलाज चल रहा था। आपको पता, उसी बीमारी के साथ वो बच्ची बढ़ती गई 10 साल से ऊपर हो गया, 15 साल के आसपास लगभग वो हो गई। आप सोच के देखिए, जो काम उसके माँ बाप बचपन में उसके को करते थे, खाना खिलाना पिलाना या सुसु पोटी जो भी कराना, उसकी माँ 15 साल की उम्र में भी उसे करा रही है। आप सोच के देखिए, समझ रहे? किसी बहन ने उसको प्रभु यीशु के बारे में बता दिया, और वो एक बार बहन कलीसिया में चली गई, उसने वहां पर वचन को सुना, और उसने वचन को सुनने के बाद घोषणा का वचन पकड़ लिया, कि उसने एक वचन को पकड़ लिया कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मेरी बेटी चंगी हो चुकी है। हालेलुया। आपको पता, दोनों पति पत्नी ने इस वचन को पकड़ लिया, और वो दोनों पति पत्नी मिलकर इस वचन की घोषणा करते रहे, बार बार घोषणा करते रहे, बार बार बोलते रहे। आप कई बार कहते हो ना, अरे मैंने घोषणा की तो सही। मैं कह रही हूँ, इस बहन जितनी घोषणा आपने नहीं की होगी। आप 10 साल से विश्वास में होंगे, 5 साल के विश्वासी होंगे, पर मैं कह रही हूँ इतनी घोषणा आज तक आपने नहीं की होगी। समझ रहे? आपको पता है, उस बहन ने, उनके पति ने मिलकर 32,000 के लगभग, पूरा 32,000 के लगभग लिख कर इस वचन को बोला, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मेरी बेटी चंगी हो चुकी है। पूरा 32,000 बार उन्होंने इस बात को लिखा। समझ रहे? और जब उनका हियाव टूटने को हुआ ना, उन्हें लगा पता नहीं कुछ हो नहीं रहा है, तब पवित्र आत्मा ने उससे कहा, मेरे बेटे ने जो वचन दिया है ना, जो बोला है, उसी को बार बार बोलते रहो, उसी को बार बार बोलते रहो। और उन्होंने बार बार उस वचन को बोलना शुरू कर दिया। और आज आपको पता, वो बेटी बिल्कुल ठीक है, वो अपने हाथ से खाती है, अपने आप से नहाती है, अपने आप से चलती है। हालेलुया, हालेलुया। पर क्या हुआ पता है? पूरे 32,000 बार से भी ऊपर जाके उन्होंने क्या की? घोषणा की। उन्होंने वचन को क्या कर लिया? पकड़ लिया। उन्होंने वचन को थाम लिया। आज कई बार हम लोग क्या कहते हैं, अरे मैं कैसे वचन को बोलूं? क्या आप अपनी बीमारी के लिए खड़े नहीं हो सकते? क्या आप आप थक नहीं गए हैं इस कर्जे से? अब थक नहीं गए हैं बीमारियों से? अब थक नहीं गए डॉक्टर की दवाइयां खा कर? आपको नहीं लगता कि आप, मुझे खड़ा होना चाहिए विश्वास में, मुझे अपने मुंह से अंगीकार करना चाहिए, मुझे वचन को बोलना चाहिए? मैं आपको बता रही हूं, कोई बड़ा कठिन काम आपको नहीं करना है, कोई बड़ा काम आपको नहीं करना है। बाइबल में लिखा 2000 साल पहले जो बड़ा काम था वो यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। आपको छोटा सा काम यीशु मसीह ने दिया है, पर आपको पता, बहुत सारे लोगों से वही काम नहीं होता है। कईयों से पूछते हैं, आपने घोषणा की, समय ही नहीं लगता। मुझे समझ नहीं आता 24 घंटे में ऐसा कौन सा काम है कि उन्हें घोषणा करने का समय नहीं मिलता। इवन घर में बैठे लोगों से भी जब मैं पूछती हूँ ना, घोषणा करते हो? बोलते हो टाइम नहीं मिलता। टाइम जाता कहाँ है भाई? कहाँ जाता है समय? 24 घंटे तो बहुत है। कुछ लोग अगर कहेंगे ना कि 24 घंटे काम है, मैं कह रही हूँ आपको 48 घंटे भी मिल जाएंगे ना, जिसको नहीं करनी ना, वो 48 घंटे में भी नहीं करेगा। समझ रहे? हर चीज का उनके पास समय है। फेसबुक चलाने का समय है, इंस्टाग्राम चलाने का समय है, घंटों माँ से बातें करने का समय। मैं नहीं कह रही माँ से बातें नहीं करना चाहिए, पर मैं आपको बता कह रही, घंटों माँ से बातें कर लेंगे, भाभी से बात कर लेंगे, भाई से बात कर लेंगे, घंटों, पर घोषणा का टाइम उनके पास नहीं। और फिर पता है क्या कहते? परमेश्वर मेरे लिए कुछ कर क्यों नहीं रहा है? परमेश्वर मेरे लिए कुछ कर क्यों नहीं रहा है? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने 2000 साल पहले सब कुछ पूरा कर दिया। मैं आपको बता रही हूँ,
अब करने की बारी आपकी है। यीशु मसीह कह रहा है इस पहाड़ से बातें करो, इस पहाड़ को बोलो, इसको डांटो, ये उखड़ जाएगा। पर डांटने का काम कौन करेगा? डांटने का काम कौन करे? हथौड़ा कौन चलाए? हम नौकरी करते हैं, हमारे पास हथौड़ा चलाने का टाइम नहीं है। हम घर में सुबह से शाम तक रसोई में खड़े रहते हैं। सच बताऊं, मेरे घर में भी बच्चे, मेरे घर में भी परिवार, पेट उनको भी है, भूख उनको भी लगती है, पर मैं तो आज तक कभी भी पूरा दिन रसोई में नहीं खड़ी हूं। मेरे बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं किया कि सारा दिन मम्मी रसोई में ही खड़े रहो। शायद कुछ लोग खड़े रहते हैं, सारा दिन खड़े रहते हैं आप लोग, समझ? फिर समय क्यों नहीं मिलता? फिर क्यों कई बार लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है? ऐसा नहीं है कि आपके पास समय नहीं है, आपको समय यूज करना नहीं आ रहा है, आप समय को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और समय है फिर भी अगर आप नहीं कर रहे ना, इसका मतलब है आपके मन में विश्वास नहीं है। ये ध्यान से सुन लीजिए, सच बात है, कड़वी लगेगी पर ये सच है, समझ रहे? लोगों को पता है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, वचन का पता है, पर अगर वो घोषणा नहीं कर रहे, वो बोल नहीं रहे, इसका मतलब उनके अंदर विश्वास की कमी है। विश्वास की क्या है? कमी है। और फिर क्या कहते हैं? परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ किया नहीं। अरे यीशु मसीह ने सब कुछ तो कर दिया, तुम्हारे लिए स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आ गया, अपने आप को क्रूस पर दे दिया, कीमती लहू बहा दिया, तुम्हारी बीमारियों के लिए कोड़े खा लिए, और क्या करवाओगे यीशु मसीह से? और क्या करवाओगे भाई? पर हम क्या सोचते हैं? हमारे नाम का हथौड़ा भी, घोषणा भी यीशु मसीह कर दे, यीशु ही बोले, ओ यीशु मैं दर्द में करहा रही हूं, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, डांट मार देंगे, चिल्ला देंगे, पर घोषणा नहीं बोली जाती है क्योंकि पेट में दर्द है। माँ का फोन आ जाएगा, फलानी का फोन आ जाएगा, कोई फ्रेंड आके बैठ जाएगी, घंटों बातें कर लेंगे, पर घोषणा के टाइम में क्या रहता है? पेट में दर्द है, बोला नहीं जा रहा है। सच बात है, आप खुद ही सोचिए, अपनी लाइफ के बारे में खुद सोचिए, मुझे क्या पता, पर आपको पता होना चाहिए ना। बहुत बार ऐसा होता है। और फिर हम क्या कहते हैं? यीशु मसीह, परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ करे क्यों नहीं रहा है? अरे उसने तो सब कुछ कर दिया है, और क्या करवाना बाकी है? उसने तो अपने आप को आपके लिए दे दिया, कीमती लहू उसने आपके लिए बहा दिया, कोड़े उसने खा लिए, जो बड़ा काम था उसने कर दिया। आप वो कह रहा, क्या तुम वचन भी नहीं बोल सकते? क्या तुम वचन की घोषणा भी नहीं कर सकते? क्या तुम अपनी बीमारी के लिए खुद लड़ भी नहीं सकते? क्या तुम इतने कमजोर हो गए हो? 12 वर्ष से जो पिछले संडे जब हम बात कर रहे थे, जो लहू बहने वाली स्त्री है, सोचिए वो कितनी दुर्बल थी, कितनी कमजोर थी। आप 1 महीना खाना छोड़ दीजिए, देखिए आपका बॉडी कैसा होता है। फिर छोड़ के देखिए आप खाना, समझ रहे? वो रेंगते रेंगते उसने ठान लिया, मुझे पहुंचना है, मुझे अपनी चंगाई लेनी है। मुझे पता चल गया मेरी चंगाई इस व्यक्ति के पास है। आपको पता होना चाहिए आपकी चंगाई इस वचन में है, आपका छुटकारा इस वचन में है, तो आपको इस वचन को पकड़ना पड़ेगा, इस वचन को बार 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 खोलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मेरी चंगाई, मेरा छुटकारा इस वचन में है, तो मुझे इस वचन को बार बार बोलना, कुछ भी हो जाए मुझे इस वचन को बार बार बोलना है। अरे मैं कह रही हूँ, आप इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप घोषणा कीजिए। बच्चों पर चिल्लाने से अच्छा है आप घोषणा कीजिए, पति पर चिल्लाने से अच्छा है आप घोषणा कीजिए, आप शैतान पर चिल्लाइए। समझ रहे? हम पति पर चिल्लाते रहते हैं, बच्चों पर चिल्लाते रहते हैं, पत्नी पर चिल्लाते रहते हैं। मैं कह रही हूँ, आज मुझे एक बात समझ में आ गई, अपना चिल्लाना, अपना गुस्सा शैतान के ऊपर निकाल दो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। आमेन। समझ रहे आप इस बात को? पर हमें क्या होना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। मन से विश्वास कर रहा और मुंह से क्या करना पड़ेगा? वचन को बोलना पड़ेगा। जब तक आप नहीं बोलेंगे ना, मैं कह रही हूं, तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये ध्यान से सुन लीजिए, जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक
कुछ नहीं होगा। ये ध्यान दीजिए आप। अगर आपको चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। फिर एक वचन और निकालेंगे हम लोग। मत्ती की पुस्तक उसका 20 अध्याय, उसका 29 से 34 तक। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर किसकी चर्चा हो रही है? देखिए यीशु मसीह जा रहे हैं, यरीहो से होकर जा रहे हैं, और यहाँ पर कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? 2 अंधे। कौन बैठे हैं? 2 अंधे बैठे हुए हैं, और उन्होंने कुछ सुना। क्या सुना? यीशु मसीह की चर्चा सुनी। क्या सुनी? यीशु मसीह के बारे में सुना। अरे ये जो ज्योति पारक है ना, यहाँ से यीशु मसीह जा रहे हैं। समझ लो कि वो जो 2 अंधे थे वो यहाँ पर किनारे पर बैठे हुए हैं, और यीशु मसीह यहीं से ज्योति पारक से होकर जा रहे हैं। वो अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे, पर एक अच्छी बात थी, वो सुन सकते थे। उन्हें सिर्फ दिखाई नहीं देता था, पर बाइबल में लिखा है उन्होंने चर्चा क्या की? सुनी। और बाइबल में लिखा विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास कहाँ से आता है? सुनने से। और सुनना क्या है? वो मसीह का वचन। सुनना क्या है? मसीह का वचन। पड़ोसी की बात नहीं सुननी है। अरे उसको भी रसोली थी, वो भी मर गई, उसको भी पत्नी थी, वो भी मर गई, वो 5 साल जिंदा रही थी, उसके बाद खत्म हो गई। नहीं, वो नहीं सुनना है। वो नहीं सुनना है। सुनना क्या है? अरे वो भी चंगी हो गई थी, उसने घोषणा की थी, उसने प्रार्थना की, वो भी चंगी हो गई, वो भी चंगी हो गई, वो भी ठीक हो गया। यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। सुनना क्या है? मसीह का वचन। क्या सुनना है? मसीह का वचन सुनना है। और क्या लिखा है? आगे पढ़िए। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे। अब देखिए, उन्होंने चर्चा सुनी। 2 अंधे थे, उन्होंने चर्चा सुनी, और सुनकर उनके अंदर क्या आ गया? विश्वास आ गया। क्योंकि विश्वास कहाँ से आता है? सुनने से। कहाँ से आता है? सुनने से। उन्होंने यीशु के बारे में सुना। लोग बोल रहे होंगे, अरे ये वही यीशु मसीह है ना, जिसने अंधों को आंखें दी, जिसने लंगड़ों को चलाया, इसने बहरों को सुनाया। अरे हमारे गांव में भी आया था, लकवे के रोगी को इसने चंगा कर दिया था, अंधे को आंखें दे दी, लंगड़े को चलाया। ये वही यीशु मसीह। लोग चर्चा कर रहे होंगे ना। उन अंधों ने भी क्या कर ली? चर्चा सुन ली, और उनके अंदर एक विश्वास आ गया। क्या आ गया? एक विश्वास आ गया। और जब विश्वास उनके अंदर आया तो वो क्या करने लगे? हाँ, पढ़िए। यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। अब देखिए, उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया? वो चिल्लाने लगे, और उन्होंने कहा, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर क्या करे? दया कर। आज प्रभु का ये वचन आपसे बात कर रहे हैं। आप किस भाग में दया चाहते हैं यीशु मसीह की? आप किस भाग में यीशु के अनुग्रह को देखना चाहते हैं? किस भाग में आप छुटकारा चाहते हैं? आज यीशु आपसे बात कर रहा है, और वो व्यक्ति यीशु मसीह से कह रहे हैं, हे दाऊद की संतान, हम पर क्या करे? दया कर। हम पर क्या करे? दया कर। क्या आप प्रभु से बोलते हैं, हे प्रभु मुझ पर दया कर? कितनी बार आप बोलते हैं, हे प्रभु मुझ पे दया कर? देखो, वो व्यक्ति क्या करे? हे प्रभु हम पर क्या करे? दया कर। क्या दया कर? बोलिए, आगे क्या लिखा है? लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे। देखो ध्यान से सुनिए। अब उनको एक वचन मिल गया है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। वो बार बार वचन बोल रहे हैं। कमरे में घूमते, उठते, बैठते, चलते फिरते वही वचन बोल रहे हैं। वो वचन बोलते बोलते जा रहे हैं, यीशु का पीछा कर रहे हैं। उन्हें दिखाई तो नहीं दे रहा है, पर वो जोर जोर से चिल्ला रहे, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। पर परिस्थिति, समस्याएं उनको क्या कर रही है? दबा रही है। अब लोग क्या कह रहे हैं? तुम चिल्लाना क्या कर दो? बंद कर दो। अब लोग क्या कह रहे हैं? तुम चिल्लाना बंद कर दो। कई सालों से आप प्रार्थना कर रहे होगे, कई महीनों से आप घोषणा कर रहे होगे। अब परिस्थिति ने आपको घेर लिया है। अब परिस्थिति
परिस्थिति आपको बोल रही होगी 1 साल से घोषणा कर रही हूँ, कुछ हुआ क्या? अब शैतान क्या करेगा? शैतान विचार डाल, वो कुछ नहीं कर सकता। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, कुछ नहीं कर सकता, पर शैतान आपके दिमाग से खेलता है, शैतान आपके मन से खेलता है। वो आपके मन में विचार डालेगा, वो आपके दिमाग में विचार डालेगा, कोशिश करेगा और बोलेगा 1 साल से घोषणा कर रहा है पर कुछ हुआ क्या? वो भी लोग क्या बोल रहे हैं उसको, तुम क्या हो जाओ, चुप हो जाओ। इसका मतलब पता है वो क्या कह रहे हैं? अपनी घोषणा प्रार्थना क्या कर दे, बंद कर दे, बहुत हो गया है। पर कुछ नहीं हो रहा। तू 1 साल से प्रार्थना कर रहा है, 1 साल से घोषणा कर रही, पर कुछ हुआ क्या? देख तेरी बीमारी तो वही की वही है, देख तेरा कर्जा वही की वही है। समझ रहे? डॉक्टर ने रिपोर्ट में बोल दिया कि तुम इतने साल ही जियोगे, दवाइयों के, और वो भी दवाइयों के सहारे जियोगे। पड़ोस में से भी कोई लेडीज आई, कलीसिया में गए थे, वचन सीखा था, घोषणाएं कर रहे थे, लगे हुए थे घोषणाएं करने में। कोई पड़ोस रिश्तेदार में से कोई आ गया, कोई रिश्तेदार में से आया, उसने बोला अरे क्या हुआ, हालचाल पूछने के लिए। आपको पता है जब लोग हालचाल पूछने के लिए आते हैं ना, जब कोई बीमार हो जाता है घर में, जब लोग हालचाल पूछने के लिए आते हैं तो वो पॉजिटिव कुछ भी नहीं बोलते। मैं आपको सच बताऊं, वो पॉजिटिव कुछ भी नहीं बोलते, एक भी अच्छी बात नहीं बोलेंगे, एक भी अच्छी बात उनके मुंह से नहीं निकलेगी। समझ रहे? घर में कोई बीमार हो जाता तो जब कोई लोग आते हैं मिलने के लिए, देखने के लिए, कोई अच्छी बात बोलते क्या? अरे वो उस मेरी बहन को भी बीमारी थी, उसको भी बीमारी थी, हमारे पड़ोस में भी था, वो भी मर गया था। अरे वो ऑलरेडी बीमारी में है, वो ऑलरेडी समस्या में है, वो पहले से ही डरा हुआ है, तुम उसको और डरा रहे हो। समझ रहे? यही तो होता है, सच बात है ये। उसके अंदर जीने की कोई इच्छा आ रही है, कोई उम्मीद आ रही है, वो जीना चाहता है, वो ठीक होना चाहता है, वो प्रार्थना कर रहा था, घोषणा कर रहा था, तभी रिश्तेदारी में से कोई आया, हेलो हाय कैसे हो आप, मैंने सुना आप बीमार हो। अरे हाँ, हमारे उधर भी इस बीमारी से कई सारे लोग मर गए, ये बीमारी का वैसे कोई इलाज नहीं है, तुम दवाई खा रहे, बस खाई दवाइयों के सहारे जी सकते हो, वरना तो कुछ नहीं है, अब तुम मर ही जाओगे, बहुत ज्यादा समय नहीं है। अरे तुम्हें जो बंटवारा करना है ना वो कर दो, कोई अच्छी बात नहीं है। संडे चर्च में गए थे, वचन सुन के घोषणा कर रहे थे, सब समझ रहे? ऐसा ही तो होता है कई बार। वो क्या बोल रहे, वो संडे चर्च में वो प्रार्थना कर रहा है, वो आराधना कर रहा है, वो घोषणा कर रहा है, समझ रहे? उसने वचन सुन लिया, देखो उसके अंदर उसने यीशु की चर्चा सुन ली और वो घोषणा कर रहा है, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, हम चंगे हो गए हैं, हम चंगे हो गए हैं। पर घर में से पति भी बोल सकता है, मान लो पति को विश्वास रहा हो तो पति बोलेगा कुछ हुआ क्या, कब से बकबक कर रही है, पर कुछ हुआ क्या? जब देखो एक ही बात बोलती रहती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता ये बोलती क्या है, कुछ हुआ क्या? हो सकता है पत्नी विश्वास में ना हो, पति विश्वास में हो, पति अपने लिए प्रार्थना कर रहा हो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, पत्नी बोलेगी कुछ काम धाम है कि नहीं है? जब देखो यही बोलते रहते हो, पता नहीं क्या हो गया है। समझ रहे हो? पर वो उन लोगों ने उसको डांटा कि नहीं डांटा, पर वो क्या करे, वो बड़े कमाल के बंदे थे, बड़े धांसू बंदे थे। क्या बोला उन्होंने, जरा सुनो। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर देखो ले कितने बुद्धिमान हैं, कितने विश्वास से भरे हुए हैं। देखो वो लोग क्या कर रहे हैं, चुप हो जाओ, क्यों शोर मचा रखा है, आप घोषणा मत करो, प्रार्थना मत करो। समझ रहे हो? डॉक्टर की रिपोर्ट आपको डरा रही होगी, तेरी प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने बोल दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, तुझे इसी बीमारी के साथ ही जीना है, तुझे मर जाएगा, तू इसी बीमारी के साथ है। पर आप क्या कर रहे हो, घोषणा करो, शैतान विचार डाल रहा है, शैतान क्या करेगा, विचार डालेगा। पर आपका क्या काम होना चाहिए, आपको क्या बोलना चाहिए, उस विचार को बोलना चाहिए, चुप। समझ रहे हो? वो लोग उसको क्या कह रहे हैं, चुप, पर वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, वो और जोर से चिल्ला रहे हैं। रिश्तेदारी में से कोई आया था, तू मर जाएगा, ये बोल के गई है ना, अब मैं और घोषणा करूंगा। विचार आ रहे हैं तुम मर जाओगे, वो और घोषणा करेंगे।
पहले 1 घंटा घोषणा कर रहे थे, अब 2 घंटा घोषणा करूंगा। पहले 3 घंटे घोषणा कर रहे थे, अब 4 घंटे घोषणा करेंगे। पहले 1 घंटे प्रार्थना कर रहे थे, अब 3 घंटे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। वो जोर जोर से क्या करने लगे? चिल्लाने लगे। वो जोर जोर से बार बार, पहले 5 मिनट घोषणा करते थे, अब शैतान ने विचार डाला ना, अब मैं 15 मिनट करूंगा, अब मैं 1 घंटा करूंगा, मैं बार बार करूंगा, मैं बार बार करूंगा। बार बार आप घोषणा करते रहे, बार बार आप प्रार्थना करते रहे। मैं कह रही हूँ वो बीमारी का पहाड़, वो कर्जे का पहाड़ उखड़ कर निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परिस्थितियां आपको डराने की कोशिश करेंगी, शैतान आपके अंदर विचार डालने की कोशिश करेगा। वो किसी न किसी को भेजेगा आपके पास, किसके विश्वास को कमजोर कर दे। ये जो घोषणा करे ये बंद कर दे, ये जो प्रार्थना करे ये बंद कर दे। वो किसी न किसी को भेजेगा। वो आपको कहेंगे चुप, पर मैं कह रही हूँ आपके मुख से निकलना चाहिए चुप। हालेलुया, हालेलुया। शैतान जब आपके अंदर विचार लेकर आएगा तो शैतान को बोलना, शैतान चुप। लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को बोलना है, शैतान चुप हो जा। 2000 साल पहले मेरे यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। आमीन, हालेलुया। शैतान की बातों में क्या है? नहीं आना, उसको बोलना है चुप और अब मेरी सुन। हालेलुया। हमें ऐसा ही आप होना चाहिए। जब ऐसा विचार आपके अंदर आ जाए ना, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं कह रही हूँ शैतान को बोलना, शैतान चुप। बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मतलब हो चुका हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचोगे वो कर्जे की बात को लेकर आएगा, हो सकता है आपका पहाड़ कर्जा हो और वो कहेगा देख तेरी सैलरी तो इतनी नहीं है, तेरी सैलरी तो इतनी है, तेरे घर का खर्चा ही चलता है, कुछ बचता भी नहीं है, ऊपर से ये कर्जा है, तू कैसे कर्जे को उतारेगा? बाइबल में लिखा शैतान को बोलना है चुप, और उसको बोलना है, वचन में लिखा है, जवान सिंहों को घटी होगी पर उसके डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। हमें उसे लिखा हुआ वचन बताना होगा, उसे पता है, पर वो हमें जानबूझकर उसमें फंसाने की कोशिश करता है। इसीलिए हमें उसे बोलना है, बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बार बार उसने क्या करना शुरू कर दिया, वो और भी जोर से क्या करने लग गए? चिल्लाने लगे। आपको पता है कई बार मैं ऐसा करती हूँ, जब मेरी प्रार्थनाएं डगमगाने लगती है ना, तो मैं कहती हूँ प्रभु हो क्या है। अब मैं प्रार्थना करती हूँ, तो मैं प्रार्थना करते करते मैं कहती हूँ अब तो मैं इतना प्रार्थना करती थी ना 1 घंटा, अब मैं 2 घंटे करूँ। पहले मैं ऐसे ही करती थी, अब तो मैं 1 घंटा करती हूँ, अब मैं 2 घंटे करूंगी, बहुत हो गया, अब मैं 3 घंटे करूंगी। इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब आप शैतान को जवाब दे रहे हो, समझ रहे हो? शैतान आपके विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करेगा, आपकी घोषणाओं को रोकने की कोशिश करेगा, पर मैं कह रही हूँ शैतान को बोलना, शैतान चुप, और अपनी घोषणाओं को क्या करना है? बढ़ाना है। अपनी प्रार्थनाओं को क्या करना है? बढ़ाना है। हमें रुकना नहीं है। खुद के लिए हमें खुद क्या करना पड़ेगा? खुद ही लड़ना पड़ेगा। दूसरे की प्रार्थनाओं पर निर्भर मत होइए, दूसरे के उपवास पर निर्भर होना बंद कर दीजिए। कई बार हम दूसरों की प्रार्थना पर निर्भर हो जाते हैं, सबको बोलते हैं भाई प्रार्थना करना, बहन मेरे लिए प्रार्थना करना, बहन उपवास करना मेरे लिए। जब समस्या में थे ना तब तो सबको बोल दिया बहन उपवास करना, प्रार्थना करना। जब समस्या चली गई ना तो उस बहन को जाके ये भी नहीं बोला कि बहन धन्यवाद तूने मेरे लिए प्रार्थना की, वो बहन अभी भी उपवास में बैठी हुई है, उसको तो उपवास में लगा दिया है। खुद आराम से खा पी रहे, आराम से घूम रहे हैं। नहीं, अब आपको खुद लड़ना होगा। खुद क्या करना पड़ेगा? खुद लड़ना होगा। आपको पता होना चाहिए आपकी चंगाई किसमें है, आपकी चंगाई कैसे उत्पन्न होगी। बाइबल में लिखा वचन के द्वारा ही सब कुछ क्या हुआ है? सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है।
तो आपको पता होना चाहिए इस वचन के अंदर सब कुछ उत्पन्न हो सकता है। तो इस वचन को बोलना है, इस वचन की घोषणा करनी है, क्योंकि इस वचन के द्वारा ये सब कुछ क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। हालेलुया। वचन के द्वारा ये सब कुछ क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। आपको वचन पर भरोसा होना चाहिए, वचन को पकड़िए, वचन को थाम लीजिए। एक आखिरी टेस्टमनी में शेयर करके खत्म करती हूँ। आपको पता, एक बहन थी, एक जो है जंगल में जो है कुछ आदिवासी रहते थे। तो वहां पर जो है बहुत साल पहले एक व्यक्ति प्रभु का जन गया, और प्रभु का जन जब वहां पे गया तो प्रभु के जन ने वहां पे प्रचार किया, प्रार्थना की, सुसमाचार सुनाया, वहां उन लोगों के साथ घुल मिलकर रहा, उनकी भाषा सीखी, उनकी भाषा सीखकर उनको यीशु मसीह के बारे में उनको क्या है, सुसमाचार सुनाया। और कुछ आदिवासी जो लोग थे उन्होंने यीशु मसीह पर क्या कर लिया, विश्वास कर लिया। और वो लोग जो थे, जब उन्होंने प्रभु पर विश्वास कर लिया तो कुछ सालों के बाद क्या हुआ, वहां पर एक साइंटिस्ट गए। कौन गया, एक साइंटिस्ट उसी जंगल में गया, और उसने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री जो है, जो आग जला के बैठी हुई है, और वो पतीले में कुछ पका रही है, कुछ खाना क्या है, पका रही है। जब वो खाना पका रही है पतीले में, तो हाथ में वो बाइबल लेकर क्या कर रही है, पढ़ रही है। साथ में क्या कर रही है, वो बाइबल पढ़ रही है और खाना पका रही है। उस साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो बूढ़ी स्त्री है खाना पका रही है और इसके हाथ में कुछ है। तो उसने पूछा, अरे तुम ये क्या लेके बैठी हुई हो? उसने बोला, ये बाइबल है, ये वचन है। तो बोले, अरे इसमें तो तुम क्या पढ़ती हो, सब कुछ साइंस ने बनाया है, क्योंकि वो साइंटिस्ट था ना। तो उसके दिमाग में क्या था, सब कुछ किसने उत्पन्न किया है, साइंस ने बनाया, साइंस से सब कुछ हुआ है। तो उसने बोला, अरे कुछ नहीं है, बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा। तुम्हें पता है बाइबल में तो लिखा है जो है मच्छ ने एक व्यक्ति को निगल लिया, ऐसा कभी हो सकता है? तुम्हें पता है साइंस के हिसाब से अगर एक मच्छ एक व्यक्ति को निगल जाए तो उस मच्छ के अंदर जो एसिड होता है ना, वो उस व्यक्ति को क्या कर देगा, गला देगा। तो उस स्त्री ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसने बोला, देखो तुम्हारा साइंस क्या कहता है वो तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता तुम्हारा साइंस के हिसाब से एक व्यक्ति जब मछली के पेट में जाएगा तो वो गल जाएगा, सड़ जाएगा, क्या होगा मुझे नहीं पता। पर मुझे इतना पता है, अगर इस बाइबल में ये लिखा होता ना कि योना नबी ने मच्छ को निगल लिया, तो भी मैं विश्वास कर लेती। हालेलुया। समझ रहे हो, वहां पे क्या लिखा था, मच्छ ने योना को क्या कर लिया, निगल लिया। पर उस स्त्री का वचन पर भरोसा देखिए, उसका विश्वास देखिए। वो कह रही है, तुम्हारी साइंस क्या कहते हैं मुझे ये तो नहीं पता, पर मैं कह रही हूँ अगर इस बाइबल में ये लिखा होता ना कि योना नबी ने मच्छ को निगल लिया, तो भी मैं विश्वास कर लेती। हालेलुया। तो आपको पता उसने क्या बोला, तुम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें खड़े होकर यहाँ पर सूट बूट पहन के जो बोल रहे हो ना, अगर मैं पहले जैसी होती ना, मैंने यीशु को नहीं जाना होता, तो ये जो कढ़ाई में खाना पक रहा है ना, इसकी जगह अब तुम पक रहे होते। समझ रहे हो, क्योंकि वो जो है आज मनुष्य को खाने वाले ऐसे थे आदिवासी, इस टाइप के कुछ थे वो। तो उन्होंने क्या बोला कि इसकी जगह तुम अच्छे खासे खड़े हो, सिर्फ इसी के कारण शुक्र करो, एहसान मानो इस बाइबल का कि तुम इसी के कारण क्या हो, सुरक्षित खड़े हो। अगर ये बाइबल कई साल पहले मेरे जीवन में ना आई होती तो इस कढ़ाई में तुम पक रहे होते। समझ रहे? उस स्त्री का विश्वास देखिए, वो कह रही है कि अगर योना भी मच्छ को निगल लेता तो भी मैं विश्वास कर लेती। तो आपको विश्वास करना चाहिए, इस वचन के अंदर आपकी चंगाई है, आपका छुटकारा है, आपका जीवन है। हालेलुया। इस वचन पर आपको विश्वास करना चाहिए। आमीन। हालेलुया। ये वचन, ये बाइबल कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये बहुत कीमती, बहुत पावरफुल, बहुत ताकतवर चीज आपके हाथ में है। आपको जो चाहिए ये वो आपको देगी। हालेलुया। हालेलुया। पर आपको इस पर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि ये मेरे लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा सब कुछ क्या करेगी, उत्पन्न करेगी। हालेलुया। आपको क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और मुंह से क्या करना है, अंगीकार करना है। तो आपका विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बाइबल में जो लिखा है, मैं कह रही हूँ वो सब क्या होगा, पूरा होगा। वो सब क्या होगा, पूरा होगा। अब आप पढ़िए बाइबल को, आप वचन को खोलिए। आप क्या चाहते हो, आप चंगाई चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, कर्जे से आजादी चाहते हो, अपने बच्चों के लिए अच्छी बुद्धि चाहते हो, अच्छा बिजनेस चाहते हो, जो आपको चाहिए ना, मैं कह रही हूँ वो इस बाइबल में है। पर आपको क्या होना चाहिए, उसे लेना आना चाहिए। हालेलुया। तो दूसरों की प्रार्थनाओं पर निर्भर
नहीं रहना, आपको खुद क्या होना है, खुद खड़े होना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा इस पहाड़ से बोलो उखड़ कर क्या हो जाइए, समुद्र में लग जाए। तो अपनी परिस्थितियों से, अपनी समस्याओं से बोलना शुरू कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आप बोलना शुरू कर दीजिए। आज आपका समय है, इस वचन को जब आपने सुना तो आज आपका समय है कि जो भी बीमारी, जो भी परिस्थिति, आपको उनको बोलना है, उन्हें डांटना है। और मैं कह रही हूँ, डांटना कैसे होता है? डांटना कैसे होता है? आप किसी को डांटेंगे तो कैसे डांटेंगे? अधिकार के साथ। कैसे डांटना है? अधिकार के साथ डांटना।